हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अंकित सॉल्यूशन पॉइंट। दोस्तों, आज मैं आपको टाइम एंड वर्क के बारे में बताने वाला हूं। आज मैं आपको टाइम एंड वर्क के अमेजिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाला हूं। आप जो ये स्क्रीन पे जो क्वेश्चन देख रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप 2 सेकेंड में इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं इस टाइप का क्वेश्चन का अमेजिंग ट्रिक आपको दूंगा और उस ट्रिक का यूज करके मैं आपको दिखाऊंगा इस पूरे वीडियो में, ताकि आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में इजीली तुरंत बना सकें। मैं जो ट्रिक आपको बताऊंगा उस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे और आप देखेंगे आपसे ये क्वेश्चन तुरंत बनता है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है तथा बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं तथा काम खत्म होने से 5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। कार्य जितना दिन में समाप्त होता उससे 5 दिन पहले ए काम छोड़ चुका है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और इजीली हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। एक आदमी आपका ए है और दूसरा बी है। इस चीज़ का मैं हर जगह हर प्रॉब्लम में यूज कर रहा हूँ। देखिए, इसका यूज अच्छे से सीखिए। ए किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो यहाँ पे आपको डेज लिखना है 10 दिनों में, तथा बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो जब आप इस दिनों का एलसीएम निकालेंगे तो वो आपका टोटल वर्क हो जाएगा और 20 और 10 का एलसीएम आपका 20 आ रहा है। ये आपका टोटल वर्क हो गया। तो टोटल वर्क में जब हम डे से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या आएगा, ए एक दिन में कितना काम करेगा वो आएगा। इसका मतलब ए की इफिशियंसी 2 हो गई और बी की इफिशियंसी 1 हो गई। इतना तो हमें हर प्रॉब्लम में कर लेना है। अब हमें देखना है, आप देखिए काम कितने दिन में समाप्त हुआ है ये आपको नहीं दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं काम x डेज में समाप्त हो गया। हम मान लिए क्या, x दिन में काम समाप्त हो गया। तो चलिए आप इसको पढ़ के इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए ए और बी दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। ये ए और बी की इफिशियंसी हो गई। उसके बाद आपको टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त हो जाता है, x दिन में। तो ए कितना दिन पहले काम छोड़ा है, टोटल दिन से 5 दिन पहले। इसका मतलब x दिन में काम समाप्त होता है तो x माइनस 5 दिन, मतलब है काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ही ए काम छोड़ दिया। तो उसके बाद का काम किसने किया उसको भी प्लस कर लीजिए। तो क्योंकि ये तो 5 दिन पहले तक का काम है, तो अब 5 दिन तक भी अकेले काम किया है। तो बी कितने की इफिशियंसी से काम कर रहा है, 1 की इफिशियंसी से। और कितने दिनों तक काम किया है, 5 दिन तक। और ये आपका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 20। मतलब 20 काम करने के लिए ए और बी दोनों मिल करके पहले काम किया, तो काम समाप्त होने से पहले 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो 5 दिन तक बी अकेले काम किया। टोटल काम कितना हो गया, 20। टोटल 20 काम करने के लिए उसको इतने दिन लगे हैं। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3x माइनस 15 प्लस 5 इक्वल टू 20। इसको साइड भेजिए तो 3x इक्वल टू, ये यहाँ पे माइनस हो गया तो माइनस 10, इस साइड गया तो प्लस हो जाएगा। तो 20 प्लस 10 इक्वल टू 30 और x इक्वल टू आपका आ गया 10। इसका मतलब है उसको टोटल काम कितने दिन में समाप्त हो गया है, 10 डेज में। आपका 10 ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझिए मैंने क्या किया। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ था कि ए 10 दिन में काम करता है और बी 20 दिन में। तो यहाँ से हमने टोटल वर्क निकाल लिया कि टोटल काम कितना है। तो इससे हम ए की इफिशियंसी निकाल ली और बी की भी इफिशियंसी। और फर्स्ट दोनों मिल करके काम करता है, तो एक दिन में दोनों कितना काम करेगा, 2 1 3 काम करेगा। तो 3 इंटू आपका ये हो गया उसका इफिशियंसी, मल्टीप्लाई टाइम करिए। तो देखिए दोनों साथ मिल करके कितने दिनों तक काम किया था, काम खत्म होने से 5 दिन पहले तक, उसको लिख दिए। और देखिए क्योंकि काम तो पूरा करना है तो बराबर 20 लिखे हैं हम, 20 काम है, काम पूरा करना है। तो ये बचा हुआ था 5 दिन का काम जो कि बी अकेले किया है,
उसको भी यहाँ पे हम प्लस कर लिए हैं और बस इसको सॉल्व किए और आपका 10 डेज आंसर आ गया। ये आपका सुपर ट्रिक है, तो इसे बार बार रिवाइज करिए। चलिए इसका यूज हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी देखते हैं। चलिए ये भी आपका उसी टाइप का प्रॉब्लम है, तो सॉल्व करिए जल्दी से। चलिए देखते हैं। 3 आदमी ABC किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। अगर ABC साथ मिलकर, तीनों मिल करके काम करना शुरू करे, परंतु अभी काम करना शुरू कर दिया है, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। 2 दिन तक तीनों साथ काम किया, 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया और उसके अगले 2 दिन बाद, 2 दिन बाद ए काम छोड़ा और ए के काम छोड़ने के फिर अगले 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो आइए देखते हैं। इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। ए किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? 10 दिनों में। बी उसी को कर सकता है 12 दिनों में और सी आपका कर सकता है 15 दिनों में। तो टोटल वर्क हम इसका एलसीएम से निकाल सकते हैं। तो इसका एलसीएम लीजिए और आपका एलसीएम आ रहा है 60। ये आपका टोटल वर्क हो गया। तो जब टोटल वर्क हमको पता है और डेज पता है कि 60 काम करने में ए को कितना दिन लगता है, तो ए का इफिशियंसी हम इजीली निकाल सकते हैं। तो ए की इफिशियंसी आपका 6 हो जाएगा, बी का आपका 5 हो जाएगा क्योंकि 60/12 = 5 और सी का आपका 4 हो जाएगा। ए की इफिशियंसी 6, बी का 5 और सी का 4 हो गया। तो चलिए फिर हम इसमें लेट कर लेंगे क्योंकि काम कितना दिन में ख़त्म हुआ है वो आपको नहीं पता है। तो मान लेते हैं काम x डेज में ख़त्म हो गया। चलिए इसको हम मान लिए हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए हम फिर से वही चीज़ करेंगे। तीनों की इफिशियंसी देखिए, पहले 2 दिन तक तीनों एक साथ मिल करके काम किया है, तो 6, 5, 11, 4, 15। एक दिन में आपका 15 काम हो रहा है, तीनों मिल करके कर रहा है और 2 दिन तक किया है। 2 दिन बाद ए ने छोड़ा है और उसके अगले 2 दिन बाद फिर ए ने काम छोड़ दिया। तो अब कौन कर रहा है? ए 2 दिन तक काम करके छोड़ दिया है, तो अब कौन काम कर रहा है? बी और सी। और अगले 2 दिन फिर इसके अगले 2 दिन बाद देखिए सी काम छोड़ा है। तो फिर देखिए ये तो ए काम छोड़ चुका है, तो इसका मतलब अब कितना काम हो रहा है एक दिन में? 9 काम। और कितने दिन तक काम किया है? तो 2 दिन तक। सी और बी एक साथ फिर 2 दिन तक काम किया। उसके बाद देखिए सी भी आपका काम छोड़ दिया है, तो टोटल काम कितने दिनों में हो रहा है? फिर देखिए अब बी की इफिशियंसी कितना है? 5 और कितने दिन बाद इसने छोड़ दिया है? तो देखिए 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ा है और फिर उसके अगले 2 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब है x दिन में अगर काम ख़त्म हो रहा है तो उसमें से 4 दिन तो आपका काम हो चुका है। तो अब बी और कितने दिन काम करेगा? x - 4 दिन, मतलब 4 दिन इधर काम तो हो चुका है, 2 दिन ए के साथ और फिर 2 दिन सी भी काम कर चुका है, तो 4 दिन काम हो चुका है। अगर हम इतना काम करते हैं तो टोटल कितना काम हो जाएगा? 60। टोटल काम आपका 60 है। अब इसको सॉल्व करिए और आपका आंसर आ जाएगा। ये सिंपल ट्रिक है, आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, पर आप 1 से 2 बार इसको थोड़ा रिवाइज करिए, फिर देखिए आपका ये तुरंत बनने लगेगा। 30 + 18 + 5x - 20 = 60। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए 30, 18, 48 में से आपका 20 गया 28। 28 को साइड करिए तो 60 - 28 = 32। 5x बराबर आपका आ गया 32 और x बराबर आपका आ गया 32/5 = हो गया आपका 6.2/5 डेज में काम ख़त्म हो जाएगा। ट्रिक बहुत ही सिंपल है, बस आपको इस पर थोड़ा सा मेहनत करना है और आपका ये इजीली और टाइम टेकिंग भी नहीं होगा, क्योंकि ये इतना लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप इसको करेंगे तो ये आपके लिए तुरंत हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल से आपका टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। आज के बाद आपका इस टाइप के प्रॉब्लम में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं क्या है। 3 आदमी ABC किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं।
तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। तो बताओ पूरा काम कितने दिनों में हुआ। पूरा काम कितने दिनों में खत्म हुआ ये आपको बताना है। तो इसको भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में, फिर आपका बी उसी काम को 12 दिन में, और जबकि सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है अकेले। तो टोटल वर्क कितना हो गया, तो इसका एलसीएम 60 आ रहा है। ये आपका टोटल वर्क हो गया। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए इसकी इफ़िशियंसी। 6, 5 और 4 हो गया इसकी इफ़िशियंसी। तो फिर हम इसमें लेट कर लेंगे। एक्स डेज में काम समाप्त हो रहा है। एक्स डेज में आपका टोटल काम समाप्त हो जाएगा। तो अब इसको हम कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं ए बी सी तीनों की इफिशियंसी कितनी है। एक दिन में तीनों मिलकर के कितना काम कर सकता है, तो 6, 5, 11, 4, 15 काम तीनों मिलकर के एक दिन में कर सकता है। और उसने कितने दिनों तक किया है, काम खत्म होने से 2 दिन पहले तक। इसका मतलब काम खत्म हो जाता है एक्स दिन में, तो इसका मतलब एक्स माइनस 2 दिन तक तीनों ने काम किया है। तो लास्ट का 2 दिन किसने काम किया, तो ए और बी ने काम छोड़ दिया है। तो इसका मतलब लास्टली काम किया है सी। कितने दिनों तक, तो सी एक दिन में 4 काम करता है और सी ने लास्टली 2 दिनों तक काम किया है। इक्वल टू आपका टोटल वर्क हो गया 60। बस इसको सॉल्व करिए। 15x माइनस 30 प्लस 8 इक्वल टू 60। इसको उस साइड कर दीजिए। 15x इक्वल टू, ये आपका उस साइड जाएगा तो 90 में से 8 को माइनस कर दीजिए 82। x इक्वल टू 82/15 बराबर आपका हो गया 5.7/15 डेज। मतलब है इतने दिन में आपका काम ख़त्म हो जाएगा। अब आपके लिए इस टाइप्स के प्रॉब्लम में कोई दम नहीं रह गया होगा। मैं आपका टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूँ इस टाइप के प्रॉब्लम्स का। अगर आपको अब भी किसी इस टाइप के प्रॉब्लम में दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।